तो भाई किसान की है। बिजली के रेट सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। आज कोई किसान ऐसा नहीं होगा जिस पर जो बकाया ना हो, जिस पर बिजली का। ऐसी क्या स्थिति आ गई, बराबर का प्रदेश है, वहाँ बिजली कम है, पंजाब में फ्री है। दोस्तों, मैं हूं शहजाद बद्री। आप देख रहे हैं सोशल जस्टिस नेटवर्क और मैं निकला हूं यूपी यात्रा पर। अब हम करीब में ही एक गांव में इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमने सोचा कि सिसोली में ही हम चलते हैं। और हमारे साथ हैं नरेश टिकैत जी के पुत्र गौरव जी। आपका वेलकम। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप आंदोलन ख़त्म हो गया, अब जो है दूसरी मांग आपने शुरू कर दी कि सरकार जो है ऑस्ट्रेलिया से दूध पर कम रेट में बात कर रही है। ये सब क्या है? आंदोलन तो ख़त्म हो गया। देखो, ऐसा नहीं है ना, आंदोलन कभी ख़त्म होते हैं। आंदोलन तो एक विचार होता है। और अगर आप देखेंगे 1857 में जब अंग्रेज़ों के खिलाफ में भी जब शुरुआत मेरठ से हुई थी क्रांति की, तो वो भी एक आंदोलन ही था। और 90 साल लगे जब देश को आज़ाद होने में। इसी की उस पर लगभग 36 साल से भारतीय किसान यूनियन का भी एक आंदोलन का इतिहास रहा। क्योंकि इस किसानों की समस्याएं निश्चित वो ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि सरकारों की निगाहें कभी इस किसान की तरफ को नहीं रही। उसको वोट के नाम पे उसको लड़ा के धर्म मजहब जात में उसमें करके वो तो करते हैं, लेकिन वो वोट की एक ताकत बस उसको बांटने में लेते हैं। लेकिन किसान के काम कोई हो, ऐसा कोई काम सरकारों ने आज तक नहीं किया। आप सरकार के काम के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। मेरठ का नाम आपने लिया। मेरठ में भी पीएम मोदी जी ने और योगी आदित्यनाथ जी ने एक रैली की थी, उसमें एक यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया है। आप कह रहे हैं कोई जो है ऐसा कोई कदम? 2014 से पहले जब ये भाजपा की सरकार वो थी और किसान ने बड़े उत्साह उमंग के साथ में इनको सरकारों में लेकर आए थे, पूर्ण बहुमत में लेकर आए थे। किसान ही थी, इन्होंने कहा था बहुत हुआ किसान पर अत्याचार और अब की बार भाजपा की सरकार। तो किसान को भी लगा कि चलो अब की बार भाई, क्योंकि पहली सरकारों ने कुछ नहीं किया, ये सरकारें कुछ करेंगी। लेकिन ये तो जो कॉरपोरेट घराने हैं, पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाली ये सरकारें हैं। और ये जो 3 कृषि कानून थे, जिसको एक कृषि सुधार कानून बता रहे थे, रिफॉर्म बता रहे थे खेती में, लेकिन ऐसा नहीं था। ये सिर्फ कंपनी राज के हवाले इस खेती को भी देने की तैयारी चल रही थी। किसानों ने संघर्ष करा और ये तीनों कानून ये वापसी कराए। सरकारों को अगर ये लगता है कि भाई उसी तबके की जो बड़ा तबका है, जो ब्यूरोक्रेट्स को चलाता है, जो पूरे सिस्टम को चलाता है, पूरे इसको ये कहते हैं कि पूरी व्यवस्था को चलाने की कोशिश कर रहे, अगर आप किसान को अलग रख के और उस व्यवस्था को आगे बढ़ाओगे तो वो नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं किसानों का कोई बातचीत नहीं करती है सरकार, लेकिन वही रैली से पीएम मोदी जी ने कहा है कि हाँ, यहाँ मिल कभी बंद नहीं होगी। सरकार ने मिल बंद नहीं किए, शुरू किए हैं। देखो, 2014 से पहले उन्होंने कहा था कि भाई हम गन्ने का जो भुगतान है वो 14 दिन में देंगे, अगर लेट होगा तो उसका ब्याज भी मिलेगा। कहीं उस पर कोई काम नहीं। जी तो कह रहे हैं हमने सबसे ज्यादा जो है पेमेंट किया है। कोई वो नहीं हुआ। आज भी 2,500 करोड़ रुपए के आसपास बकाया है। बुरी हालात शुगर मिलों की, अगर बजाज ग्रुप का आप देखो तो पिछले साल तक का भी पैसा अब तक नहीं मिला। और रही बात पेमेंट, उसकी जो रेट की बातचीत थी, इनकी बात थी कि 400 रुपये 450 रुपये का तो हम करेंगे। आज चुनावी साल है तो आपने 25 रुपये बढ़ा के ये किसान को ये दिखा रहे कि भाई हमने बहुत बड़ी काम कर दिए। खर्चे कितने बढ़ गए किसान के? 3 चीज़ इस किसान की रही, वो कर्ज के नीचे दबदा चला गया। उसका 2 कारण ये रहे कि उसको एक तो फसल के जो रेट हैं वे नहीं मिले, और दूसरा जो किसान की जो फसल थी वो नहीं बिकी, तो उस वजह तो कर्ज के नीचे दबदा चला गया। हम यूपी यात्रा पर निकले, किसानों से बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं हमारे मुद्दे पर बात नहीं होती है। कर्ज माफ़ी के बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि इलाके में हम कहते हैं बिजली भी काफ़ी बता रहे हैं महंगी हो रही है। बुरी हालात भाई किसान की है। बिजली के रेट सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। आज कोई किसान ऐसा नहीं होगा जिस पर जो बकाया ना हो, जिस पर बिजली का। ऐसी क्या स्थिति आ गई, बराबर का प्रदेश है, वहाँ बिजली कम है, पंजाब में फ्री है। यहाँ पे क्या ऐसी दिक्कत आ गई कि वो किसान जो है बिजली के लिए ठोकरे खा रहा? हमने सरकार को यह दिया था, क्योंकि सरकारों को हम भी चाहते हैं कि सहयोग किया जाए। हमने ये कहा था कि पर किसान को आप एक ये कर लिया जाए कि 10,000 रुपया पर ईयर, उससे जो एक वो ले लो, उससे विभाग को भी फायदा होगा, किसान को भी फायदा होगा। अब किसी ने गेर तो रखी एक डोरी, एक बल्ब जला रहा, उस पर भी जो है जी अंधाधुंध जो है उस पर पैसा वो जोड़ता जा रहा।
तो वो सारी चीज़ें हैं। तो सरकारों को चाहिए कि सरकारें किसान का चेहरा बने, किसान को विश्वास में कैसे लेंगे, तो उस पर काम हो गया। वो जमाना नहीं है कि किसान को आप फटी लंगोटी में देख कर बस काम कराओगे। किसान का बालक भी आज पढ़ा लिखा है, वो सारी चीज़ समझता है। वो भी समझता है कि आपको भाई जो काम है आपको अपनी ज़मीन में ही तलाश करने पड़ेंगे, रोजगार आपको अपनी ज़मीन में तलाश नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन सरकार सहयोग तो करे। आपने एक बात कही कि वो फटी लुंगी में आप अब मत समझिए उस किसान को, फिर तो आप एक इशारा कर रहे हैं इलेक्शन की तैयारी में खुद कूदना चाहते हैं वहाँ पर। नहीं, ऐसा नहीं है। इलेक्शन अलग चीज़ें हैं, लेकिन किसान के इशू आज धरातल पर अगर देखें तो कोई किसान ऐसा नहीं बच रहा होगा जिस पर कर्ज ना हो। उसकी भूमि चाहे किसी बैंक में या किसी साहूकार के यहाँ गिरवी ना धरी हो। तो ऐसी स्थिति क्यों आई देश में? तो कहीं ना कहीं सरकारों की जो नीतियाँ थी वो ठीक नहीं रही। तो सरकारों को नीतियाँ बदलनी पड़ेगी और किसान को अग्रणी पंक्ति में रखना पड़ेगा। देश जब ही प्रगति करेगा, देश जब ही मजबूत बनेगा, जब देश तभी मजबूती के साथ में होगा जब देश का किसान मजबूत होगा। एक सवाल हो रहा है, अखिलेश यादव जी ने अभी कहा है आरएलडी और समाजवादी का एक गठबंधन हुआ, अब तो आप उस नैया की तरफ जा रहे हैं जहाँ अखिलेश जी ने कहा है कि 300 यूनिट हम यूपी में फ्री देंगे। कहीं किसान यूनियन पूरी अखिलेश जी का समर्थन? देखो, कोई भी घोषणा करे वो सोच समझ के करें, क्योंकि किसान खूब समझदार हो गया। कोई भी राजनीतिक दल है, इस मोमेंट में सबसे बड़ी जीत यही है कि किसान जो है अपने आप संघर्ष करके अग्रणी सिस्टम में आया, अग्रणी पंक्ति में आया है। उसने कहा है कि भाई मैं भी इस देश का वो हूँ और उस देश में सबसे बड़ी इकोनॉमी जीडीपी बचाने का काम कर रहा तो देश का किसान कर रहा है। आपको जो भी काम करना पड़ेगा वो किसान को सोच समझ के उसको जब ही घोषणा करें जब वो काम लागू कर सकते हो। अच्छा, आप ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि घोषणा पत्र से काम नहीं चलेगा, कोई भी सरकार हो पहले काम करने पड़ेंगे। वोट बैंक ना ढूंढे उसमें कि वोट बैंक होगा। अगर ये देखा कि काम नहीं होगा तो फिर वो भाई अगर सरकार बनाना जानते हैं तो हटाना भी किसान जानते हैं। चलिए, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सोशल जस्टिस नेटवर्क को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो आप हमारी मदद कीजिए। आप हमें फोन पे कर सकते हैं, डिटेल्स स्क्रीन पर दी गई है।